नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह हम आपके लिए इस हफ्ते का भी टैरो रीडिंग लेकर आ चुके हैं। 21 मई से लेकर 27 मई तक क्या रहेगी सितारों की चाल, आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से। तो सबसे पहले 3 राशियां एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से। जानते हैं वो इस हफ्ते क्या खास आपके लिए लेकर आई हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए देखते हैं इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 21 मई से लेके 27 मई। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि के साथ। एरीज वालों के लिए यू हैव जस्ट अटेंडेड अ वर्कशॉप या आपने एक ट्रेनिंग सेशन लिया है जिसमें आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स, आपके जो बिजनेस में है या आपके प्रोफेशन में है, वो अपग्रेड हुए हैं। इसके वजह से यू आर सीइंग दैट एफिशिएंसी एट वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड, आपके कॉन्टैक्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देयर इज़ ओवरऑल अ लॉट ऑफ सक्सेस इन द फैमिली, ऑल्सो हैप्पीनेस इन द फैमिली, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग अप। देयर विल बी अ फ्यू चैलेंजेस कमिंग अप टू यू, बट आप अपने फैमिली के साथ, अपने गुरु के गाइडेंस से, फैमिली के सपोर्ट की वजह से आप आगे बढ़ जाएंगे। ये जो डिफ़िकल्टी है उसको भी आप पार कर पाएंगे और आप देखेंगे कि सडनली द आइज हैज़ मेल्टेड एंड द स्टोन हैज़ टर्न इनटू गोल्ड फॉर यू। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज़ वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए अ वेरी गुड टाइम ऑफ इमोशनली फीलिंग वेरी हैप्पी। आप बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें पाइपलाइन में रखा हुआ है एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि किसको पहली प्रायोरिटी दिया जाए। जो भी काम आपके सामने अभी हो सकता है, जिसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक वो टाइम अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, पहले आप उनको प्रायोरिटाइज कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बाकी सारे प्लान्स भी कामयाब हो जाएंगे। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी प्रोफेशन में है जिसमें फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, देन यू विल बी गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम अ कैपिटल वेंचरिस्ट। ऑल्सो आपने जो भी मेहनत की है आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू वर फीलिंग अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। आप आगे से सामने तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह दिखा रहे थे, बट इनसाइड यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बट आगे जाके विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर और योर बिजनेस पार्टनर यू हैव सीन दैट यू आर एबल टू कम आउट ऑफ योर इनहिबिशंस। आप अपने पोटेंशियल्स को एग्जिबिट भी कर पा रहे हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी लैंड, प्रॉपर्टी, कार, or you want to travel for business purposes, it will be very successful. अगली 3 राशि कैंसर, लियो, वर्गो, इस हफ्ते क्या रहेगी इन 3 राशियों का हाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अगर आपने अपने घर में कोई रेनोवेशन का काम कराना है या करा चुके हो, यू विल सी दैट उसके बाद लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस और उसमें थोड़े डिलेज हुए हैं, आप देखेंगे कि डिलेज की वजह से एक्चुअली आपके प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यू आर स्टक इन टू अ कम्फर्ट जोन, बल्कि आप वही काम रिपीटेडली कर रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। चाहे उसमें एफिशिएंसी इतनी नहीं है, उसमें जो आउटपुट है वो इतना नहीं है एज योर potential and your capabilities. You need to step out of your comfort zone, and this you can only do via the medium of meditation or prayers. सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इफ़ यू जस्ट डू अ प्रेयर ऑफ आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा एंड आई एम विलिंग टू टेक अ न्यू स्टेप और न्यू रिस्क ऑफ माई लाइफ, यू विल सी दैट यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ और आपको वो एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस भी आएगी दैट यू विल बी एबल टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू आर फीलिंग लाइक अ किंग और अ क्वीन। आपने जो भी डिज़ायर किए हैं, जो भी आपने सोचा है, जिसके तरफ आपने बहुत मेहनत की है, उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। इनफैक्ट आपका काम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी आगे जा सकता है एंड यू विल सी दैट एक ऐसे क्षेत्र आपके लाइफ में जिसमें यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गुड न्यूज़, सडनली यू आर गेटिंग सम गुड न्यूज़। मे बी ओल्ड फ्रेंड और अ रिलेटिव हैज़ कॉल्ड यू और अ न्यू अपॉर्चुनिटी हैज़ कम योर वे, जिसको आपने सोचा था कि ये काम तो मेरा हो ही नहीं पाएगा, पर एक्चुअली दैट हैज़ कम इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मैनर और वो एक सक्सेस मंत्र के साथ आया है।
अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए इफ यू आर फेसिंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट दैट नीड्स अटेंशन वाया सर्जरी या फिजियोथेरेपी, यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपके किसी काम में प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, यू मस्ट डेफिनेटली पे फॉर द सर्विसेज एंड यूज दो सर्विसेज। आपके काम में वो बहुत बेनिफिशियल भी आगे होगा। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, यू विल सी दैट यू आर सो स्टेबल इन इट। आपके काम में अभी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी आ गई है दैट यू विल बी एबल टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड गिव प्रायोरिटी टाइम टू योर वर्क ऑल्सो, और दोनों में बैलेंस बहुत ब्यूटिफुली मेंटेन होगा। दिस इज़ अ गुड टाइम टू इवन आस्क फॉर मोर, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक आइडिया को जो मार्केट में आया भी नहीं है, अगर आप उसको दिमाग में रखोगे, उसके ऊपर विजुअलाइजेशंस करोगे, अफर्मेशंस करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, आप देखोगे कि वो ज़रूर मैनिफेस्ट भी होगा। तो पहले जाना आपने 6 राशियों के बारे में, अब आगे की 3 राशियां लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस के बारे में भी जानते हैं गीतिका जी महाजन जी से। अब हम देखते हैं लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए देयर हैज़ बीन अ सडन चेंज इन योर लाइफस्टाइल एंड योर थिंकिंग पैटर्न्स। एक ऐसे मैंने सडन झटका कम्स टू यू, बट वो झटका इसलिए आया है बिकॉज फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर सपोज टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल टू गो टूवर्ड्स प्रोस्पेरिटी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे। सो वाया दिस झटका, वाया दिस सडन चेंज ऑफ लाइफस्टाइल और आइडियाज, थिंग्स हैव कम इन प्लेस, अलाइनमेंट हो चुकी है। आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने एक्स्ट्रा बर्डन्स लिए हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल, उनके काम करने के लिए, उनके इमोशंस को संभालने के लिए लिए है, एंड यू विल फील दैट यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस। और आप देखोगे दैट यू हैव बिकम वेरी रिलैक्स्ड एंड सो कॉल्ड बिंदास, वेयर यू फील दैट everybody is responsible for their own emotions. I don't have to work hard to make other people happy. If I'm happy, then others will also automatically be happy. अगर आप एक नया वेंचर करना चाहते हैं, एक नई हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कोई नया ही काम करना चाहते हैं, then do go for it, but be careful before you sign papers. You must read all the documents carefully. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू आर इंजॉइंग मेंटेनिंग 2 लाइफस्टाइल्स, मतलब कि आप जो काम करते हैं उसके साथ आपने एक सब करियर भी बना चुके हो, और उसके वजह से यू सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन योर करियर विच इज़ द मेन स्ट्रीम करियर, जो आप आगे जाते हैं। आप देखेंगे कि यू आर फीलिंग एंड यूल कैच योर सेल्फ कि मैं नेगेटिविटी में थोड़ा सा जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम लुकिंग एट द पास्ट एंड आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट आई कुड हैव हेल्प समवन, आई डिडंट हेल्प, आई कुड हैव सेड दिस, आई कुडंट हैव सेड दैट। Tarot says that you must always look forward or in the present, forgive yourself for not doing what you should have done and move forward. आप देखेंगे इमीडिएटली उसके बाद you will expect or you will receive a good news. It could be an admission in a new school, business school, or a promotion at work, which is absolutely unexpected. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए आपने अपने आप को बहुत बांध के रखा था, दिस इज वॉट you have realized, but you've seen that you can do things in a much better way. There has been a new opportunity in your lifestyle, in your eating habits, in your regime, or even in your profession. और आप देखेंगे कि you actually feel very elated and happy that I can do such kind of work that मेरा international recognition भी हो सकता है. In fact, a lot of you will also go for international trips. तो पहले की 9 राशियों के बारे में आपने जाना, अब आखिर की 3 राशि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस के बारे में भी जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स किसी चीज़ को लेके बहुत ही पोजेसिव हो चुके हैं एंड यू विल रियलाइज दैट यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। आपने खुद एक रियलाइजेशन कर दिया है कि दिस हैबिट ऑफ माइंड या दिस थिंकिंग पैटर्न ऑफ माइंड हैज़ बिकम वेरी ऑब्सेसिव एंड आई नीड टू गेट ओवर इट ऑल्सो। अगर आपके फैमिली में या आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अपने सिटी से बाहर जाते हैं किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल पे, देन इट विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। आप देखेंगे कि आपके फैमिली में या आपके काम में, इवन इफ़ यू आर बेटर देन द अदर पर्सन, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल विद द हायरार्की। मतलब कि अगर आप अपने फैमिली में है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। You may differ in your opinions and in your actions with them, but respect them is the priority.
सेम कम्स इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ इज हैपनिंग इन द ट्रेडिशनल वे, यू विल नॉट बी एबल टू स्किप अ लेवल, बट यू विल हैव टू गो थ्रू द ट्रेडिशनल वे एंड देन अचीव सक्सेस। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए द वंस हु गॉन अब्रॉड टू स्टडी डेफिनेटली हैव अ चांस टू सेटल आउट देयर। आप देखेंगे कि योर मनी मैटर्स या मनी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली ख़त्म भी हो चुके हैं। यू हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू सेव मनी। In fact, if you are investing in any hobby, that will definitely turn into a business and it can also turn into a big empire for you. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए। Pisces के लिए there are lot of opportunities around you, in front of you, पर आप उसको देख नहीं रहे हो because we are a little pampered right now. हमें ऐसे लग रहा है that nobody wants to help us, whereas everybody in the family is there to help you. Maybe the way they give suggestions is not in a very welcoming way. अगर आप एक strong determination बनाएंगे तो आप देखेंगे कि in fact इस opportunities या obstacles को आप opportunities बनाएंगे and you will achieve that success mark very quickly. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपने country से या city से to do a work via some exhibition or any workshops, you will see that you will actually have success. You will come back with a big order and आपके करियर में एक बहुत बड़ा बूस्ट भी हो जाएगा। इस हफ्ते के गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो आपको ये सजेस्ट कर रहा है दैट व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ रूटीन डूइंग द सेम वर्क, या आप देखते हैं कि एक पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, कैच योर सेल्फ की एक थॉट है जो आप रिपीटेडली बोल रहे हैं। व्हेन एन इंसिडेंट हैपन्स, आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप उस पर उधर आप कोई चेंजेस लाएंगे, you will see that it's actually your choice to accept the bad of the situation या think good of the situation. For example, दो लोग हैं जिनका घर जल गया है, okay, just giving a random example. एक कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया, I've lost all my income. दूसरा कहता है ये तो पुश्तैनी ज़मीन थी, कोई रहता भी नहीं था, I'll use the insurance money और इसी जगह पे मैं एक मॉल बना देता हूँ and I'll earn income. सो सिचुएशन दोनों के सामने एक ही थी, बट एक ने उसको लॉस में देखा और एक ने उसको प्रॉफिट में देखा। दैट्स व्हाट टैरो इज ऑल्सो सजेस्टिंग, दैट मेक एवरी सिचुएशन, डू नॉट गो विथ लॉजिक, बट हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव आउटकम का नाम दे दीजिए। एंड यू विल ऑल्सो सी दैट स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर चिल्ड्रन, you will see that there's a lot of regeneration of ideas and you will feel very at peace with yourself, and in fact you may even get some opportunities when you meet some old school friends also. तो इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन जी ने बताया कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहें। इसी तरह के टैरो अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।